नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी विवाद का दूसरा नाम बन गई है। दरअसल महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर पहले साल के छात्रों के परिणाम अब भी घोषित नहीं हुए हैं, जिसके चलते इन छात्रों को बिना अपने सब्जेक्ट की नियुक्ति किए ही आगे की साल की पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो वहीं पहले और दूसरे साल के छात्रों की एडमिशन प्रक्रिया भी अभी पेंडिंग है। ऐसे में छात्रों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ हो रही है, जिसके चलते इन छात्रों में रोष दिखाई पड़ रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नए वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव अपने काम में निष्फल साबित हुए हैं। ऐसी बातें छात्रों के मन में उठ रही है, जिसके चलते आज सेनेट सदस्य अमर ढोम से छात्रों के साथ प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव के पास पहुंचे और वाइस चांसलर को आवेदन पत्र देने की बात रखते हुए सेनेट सदस्य अमर ढोम से और छात्रों की ओर से उन्हें जो इस वक्त पढ़ाई में दिक्कतें हो रही है, परिणाम ना आने की वजह से दिक्कतें हो रही है, उस मामले में अपना रोष प्रदर्शित किया गया। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी सौथी मोटी फेकल्टी एवं कॉमर्स फेकल्टी विषम परिस्थितिओं ने लईने अमे वाइस चांसलर श्री ने एज अ सेनेट मेम्बर हूँ अमर ढोम से रजूआत करी हती कि कॉमर्स फेकल्टी छासवाड़े કંઈક પરિસ્થિતિઓને લઈને જે મુદ્દાઓ જે વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્શે એવા છે કે જે વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને સ્પર્શે એવા છે એ મુદ્દાઓને લઈને ગઈકાલે વાઇસ ચાન્સલરને વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં ગઈકાલે ફરી અમે રજૂઆત એવી કરી કે 6 મહિના થવા આવ્યા છે, સેમિસ્ટર એક્ઝામનો સમય આવી ગયો છે, તેમ છતાં હજુ એફવાય બીકોમના વર્ગો શરૂ કરવામાં નથી આવ્યા। એક્ઝામ અહીંયા એફવાય એક્ઝામો થઈને 6 મહિના થઈ ગયા। માર્ચ એપ્રિલમાં જે એક્ઝામો થઈ હતી આજ દિન સુધી એમના રિઝલ્ટ બહાર પાડવામાં નથી આવ્યા। આવી વિષમ પરિસ્થિતિને લઈને વિદ્યાર્થીઓ બિચારા આકુળ વ્યાકુળ છે કે આજે એમના ભવિષ્યનું શું। આજે આ રીતે જો ભવિષ્ય સાથે સત્તાધીશો દ્વારા જે ચેડા કરવામાં આવી રહ્યા છે, આજે એને લઈને અમારી એ જ રજૂઆત છે કે વિદ્યાર્થીઓને જે ભવિષ્ય છે એની સાથે ચેડા ના કરીને આ પરિસ્થિતિમાંથી વિદ્યાર્થીઓને વહેલામાં વહેલી તકે ઉગાડીને એમને ન્યાય આપવામાં આવે એ માંગને લઈને અમે રજૂઆત કરી છે। વારંવાર ડીનને તો રજૂઆત કરી હતી, પણ આ કુંભકર્ણની નિંદ્રામાં પરોડાયેલા સત્તાધીશો અમની આંખ ના ખુલતા અમને આજે વાઇસ ચાન્સલરને રજૂઆત કરવાની ફરજ પડી છે। અને જો વહેલી તકે જો આનું નિરાકરણ નહીં આવે તો ના છૂટકે અમારે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરવાની ફરજ પડશે અને એની તમામ જવાબદારીઓ यूनिवर्सिटी सत्ताधीशों ની રહેશે। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी की विद्या के परिषद में फर्स्ट ईयर बीकॉम कॉमर्स फैकल्टी में अभी तक शुरू नहीं किए गए। उसके जो क्लासेस है और लेक्चर्स है अभी तक शुरू नहीं किए गए। कहीं ना कहीं उसका विलम्ब होने का कारण एक ही है, क्योंकि यहाँ पे जो लेक्चरर और टीचर्स की जो कमी थी वो कहीं ना कहीं अभी भरपूर उसकी जो भरपाई है फैकल्टी कर नहीं पाई है। पिछले कुछ दिनों से फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में टीचर्स के जो इंटरव्यू हैं वो फैकल्टी के डीन और फैकल्टी के मैनेजमेंट द्वारा लिए जा रहे हैं। अभी कितने टीचर्स वो लोगों ने नॉमिनेट किए हैं वो अभी डेटा फैकल्टी के द्वारा इशू नहीं किया गया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, फैकल्टी के डीन को और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को, अगर यही जो कारण था, अगर उनके पास टीचर्स और लेक्चरर नहीं थे जिसके कारण से ये फर्स्ट ईयर बीकॉम में डिले हुआ है, तो ये जो कारण था उनके पास वैकेशन में काफ़ी समय था, उस दौरान उनको कर देना चाहिए था। लेकिन फर्स्ट ईयर बीकॉम आज डिले हुआ है और आने वाले समय में उनकी एग्ज़ाम कब होगी और जो उनके और फंक्शन होते हैं तो वो सब कब होंगे, तो उसकी एक चिंता विद्यार्थियों में है। क्योंकि ये फर्स्ट ईयर बीकॉम के विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो पिछले 6 महीने से अपना रिजल्ट लेके घर पे बैठे हुए हैं। उनका एडमिशन प्रोसेस भी संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक वो लोग फर्स्ट ईयर बीकॉम में फैकल्टी तक लेक्चर्स लेने नहीं आए। तो मैं फैकल्टी से एक विनंती करूंगा कि जैसे ही दिवाली वैकेशन फिनिश हो रहा है उसके तुरंत दूसरे दिन यानी 8 नवंबर से फर्स्ट ईयर बीकॉम का जो लेक्चर है वो शुरू किया जाए। साथ ही में सेकेंड ईयर बीकॉम और थर्ड ईयर बीकॉम का जो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू नहीं किया गया। उसका एक मुख्य कारण था कि उनके जो रिजल्ट है वो घोषित नहीं किए गए थे, परिणाम घोषित नहीं किए गए थे। सेकेंड ईयर बीकॉम का जो परिणाम है वो 95 दिन पर घोषित किया गया है, 95 डेज पर डिक्लेयर किया गया है। यानी कि इतिहास में ये प्रथम बार हुआ होगा कि यूनिवर्सिटी ने एक रिकॉर्ड बनाया होगा 95 डेज में रिजल्ट देकर, और अभी तक 90 दिन से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। फर्स्ट ईयर बीकॉम का जो रिजल्ट है सेमेस्टर 2 का वो घोषित नहीं किया गया। तो ये यूनिवर्सिटी का जो परीक्षा का जो विभाग है, एग्जाम सेक्शन है, वो किस दिशा की ओर काम कर रहा है और वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रश्नार्थ उन पर भी आ रहा है। एग्जामिनेशन हेड दर्शन मारू और उनकी टीम किस प्रकार से वर्क कर रही है वो भी यूनिवर्सिटी के सत्ताधीश को एक बार उनको समझना चाहिए और उस पर
उनको भी लेना चाहिए। कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर यूनिवर्सिटी को नैक की टीम के द्वारा A+ रैंकिंग मिली है तो वो A+ रैंकिंग का जो सर्व सम्मान है वो अगर हम सुरक्षित रख सके और उसी दिशा में कार्य करके आने वाले समय में और भी अच्छी रैंकिंग नैक के द्वारा हम ले सके, तो उसके लिए हमें विद्यार्थियों के हित में और जल्द से जल्द विद्यार्थियों को हमें कार्य करके देना होगा और यूनिवर्सिटी इसी तरह विकसित होगी। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।